जितेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। फिजिकल की डेट एसएससी जीडी ने अपनी दे दी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 15/4/2023 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 15 अप्रैल 2023 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए जैसे ही फिजिकल की डेट, आज से लगभग 15 दिनों का समय है, 15 दिनों के बाद आज से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और ये लगभग चलेंगे बच्चे आपके 20 से 30 दिन तक। तो चलिए आज हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट है उन मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हाइट मेल के लिए कितनी होनी चाहिए, जो भी जनरल ओबीसी और एससी से है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए बच्चे, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई भी मेल कैंडिडेट है वो एसटी से है, उसकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। चलिए अब अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो अगर आप मेल है जनरल ओबीसी और एससी से, तो आपकी जो चेस्ट है वो होनी चाहिए 80-85, यानी कि नॉर्मल आप जैसे हो यहाँ से आपकी 80 होनी चाहिए और जैसे ही अलाउ होने के बाद आपकी होनी चाहिए 85। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का आपसे फुलाव लिया जा रहा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो एसटी से तो आपकी 76 से 80 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। अगर मैं रनिंग की बात करूं तो आप चाहे मेल है किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी या एसटी से हो, तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, जिसका टाइम आपको दिया गया है 24 मिनट का। यानी कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में करनी है। अब मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो देखिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो जनरल ओबीसी और एससी से, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो एसटी से तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो जनरल ओबीसी और एससी से तो आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 8.5 मिनट में। यानी कि आपको कितनी रनिंग करनी है, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। अगर आप फीमेल एसटी से हो तो भी आपके लिए सेम क्राइटेरिया है, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 8.5 मिनट में। तो ये कुछ शेड्यूल आपके सामने था जिसको आपने देख लिया होगा। अब चलिए बच्चे हम बात करेंगे फिजिकल की। जिन बच्चों का पहली बार फिजिकल है वो थोड़े से घबरा रहे हैं, उनको थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, हेजिटेशन उनके सामने बनी हुई है। कुछ बच्चे डिप्रेस भी हो रहे हैं कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, डीमोटिवेट भी हो रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं बच्चों के साथ आ रही है। तो चलिए आज मैं उन्हीं सारी समस्याओं को दूर करते हुए कुछ एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट 100% रहेगा, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक दो छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको देखिए, आप जो है ना, आप यूनिक है, सब में अपनी अलग अलग एक्टिविटी रहती है। हर एक स्टूडेंट में, हर एक बच्चे में सब अपने आप में अलग है। तो आपको पहली तो बात ये देखिए, जो आपका फिजिकल है, फिजिकल में आपको 24 मिनट में करना है 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, उनको करना है बच्चे 24 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ जो आपका कंपटीशन है ना, जैसे ही आप फिजिकल के लिए जाते हो आपके साथ बहुत सारे बच्चे दौड़ स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ जो आपका कंपटीशन है, वहाँ वो कंपटीशन आपका उन बच्चों से न होके डायरेक्ट किससे है, इस समय से आपका कंपटीशन है। किससे बच्चे, इस समय से। यानी कि 24 मिनट में आपको कितना, 5 किलोमीटर दौड़ना है। यहाँ ये आपका कॉम्पिटिटर है, इसको आपको कवर करना है। आपको 24 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 24 मिनट से पहले अगर आप कर ले हो तो बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक, 21 मिनट, कोई 22-23 भी बता देगा आपको, तो आपको ये नहीं सोचना यार मेरा पता नहीं क्या रहेगा, दूसरे का तो 18 मिनट आ रहा है, वहाँ से आपको उसकी बातें सुनकर अरे यार वो अलग है, आप अलग हो, उसकी बातें सुनकर आपको
डीमोटिवेट नहीं होना है। आपका कंपटीशन उसके साथ है ही नहीं। आपका जो कंपटीशन है वो एक्चुअल में किसके साथ है? 24 मिनट के साथ है। यानी कि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर जाना है। तो वो सारी बातें आप इसके बारे में कोई चर्चा करें। आपको देखना है कि मुझे 24 मिनट से पहले 5 किलोमीटर दौड़ना है। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ग्रुप्स में बैठ के दौड़ना स्टार्ट किया तो कोई बच्चा ऐसा होगा कि दौड़ने में कुछ हल्का होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो शुरुआत से दौड़ रहा है, बचपन से जिसको अच्छा लगता है दौड़ना, एक दो बच्चा उनमें वो भी होगा। अब वो क्या करेगा, उसका स्टेमिना, जिसको अच्छा लगता है दौड़ना और जिसको बस ये है कि फिजिकल हो जाए उससे अच्छा होगा वो। अब ये तो है नहीं कि हमने मान लो 2-3 बच्चों ने दौड़ना स्टार्ट किया, एक को दौड़ना बहुत अच्छा लगता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जिसकी बजाय जो दूसरा बच्चा है उससे। तो उसको यहाँ ये नहीं सोचना कि मुझे मेरा कॉम्पिटिटर ये है। नहीं बच्चे, वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। आप यही गलती करते हो। बहुत सारे बच्चों का यहीं से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने पॉइंट्स की। तो सबसे पहले जहां मैं अभी पॉइंट पर था कि आपको किसी दूसरे बच्चे के साथ रनिंग नहीं करनी, यानी कि दौड़ना तो पड़ेगा ग्रुप्स में, लेकिन आपको खुद अपने आप को देखकर दौड़ना है कि मुझे जीतना है। बस ये नहीं कि मुझे इससे जीतना है, मुझे उससे जीतना है, नहीं, मुझे इस टाइम से जीतना है। जो ये 24 मिनट है ना, ये मैक्सिमम टाइम है 5 किलोमीटर दौड़ने का, मुझे इससे जीतना है बच्चे। ठीक है, चलिए। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपको करना क्या है, जैसे बच्चे पहले ही दिन आप जाओगे ग्राउंड पर, आपको जो रेस करनी है ना बच्चे, वो करनी है ग्राउंड पे, न कि रोड पे। रोड पे अगर आपको रेस करनी है तो वो आप केवल एक दिन लो, वीक का 1 डे या 2 डे आप लो, जो 1 से 2 दिन लो जिसमें आप रोड पर दौड़ कर सको। नहीं तो जितनी हो सकती है आप ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि ग्राउंड में की हुई प्रैक्टिस ऐसी होती है कि चाहे आप ग्राउंड में दौड़ लो, चाहे आप रोड पे दौड़ लो, वहाँ आपको सफिशेंट रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। अगर आप रोड पर ही दौड़ते हो तो वहाँ से, रोड से हटके अगर आप ग्राउंड की तरफ जाते हो ना, तो वहाँ थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस आप हो सकते हो। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ डे 1 की, तो डे 1 में आपको फर्स्ट डे मान लो आप गए, फर्स्ट डे अगर आप गए, पहले दिन आप रेस करने गए, तो आपको देखना है बच्चे कि मुझे 24 मिनट में जाना है कितना, 5 किलोमीटर, ये आपको रेस करनी है। तो पहले दिन जैसे ही आप जाओगे तो पहले दिन आपको देखना है भाई कि मुझे केवल और केवल 24 मिनट दौड़ना है। अब वो स्पीड आप पे डिपेंड करेगा कि स्पीड क्या रखूं। अधिकतर बच्चे क्या सोचेंगे कि मुझे 24 मिनट दौड़ना है तो मैं बहुत स्टार्टिंग में एकदम फुल स्पीड से चलेंगे। ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल लो से चलना है, धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाना है। और जहां आप जैसे ही स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो और आपको लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं, तो वहीं अपनी स्पीड को आप स्लो डाउन करना, फिर दौड़ते रहना। यानी कि फर्स्ट डे आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले ही दिन से आपको स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। ये नहीं कि आप एक बार फुल स्पीड से दौड़े, फिर आपने स्लो लिया, फिर आप फुल स्पीड से दौड़े, फिर आपने स्लो लिया। नहीं, आपको पहले दिन से ही आपको कोशिश करनी है कि मैं स्टेप बाय स्टेप दौड़ूं। वहाँ से आपका क्या होगा, नहीं तो आपको थकान महसूस होगी और आपका जो ये टाइमिंग है ये बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पहले दिन जो दौड़ना है 24 मिनट स्टेप बाय स्टेप। दिन आप जाते हो तो पहले दिन आपको क्या करना है, या तो आप 24 मिनट के अकॉर्डिंग दौड़ लो पूरा। आपको बस ये देखना है कि मैं 24 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ। जैसे आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको बस ये देखना है कि मैं पहले 24 मिनट में कितने किलोमीटर मैं दौड़ पा रहा हूँ। तो ये बात आपको देखनी थी। दूसरा, आपको जो यहाँ कोशिश करनी है ना, या तो आप टाइम के अकॉर्डिंग, भाई या तो आप एक फिक्स टाइम कर लो, या फिर आप किलोमीटर फिक्स कर लो कि या तो मुझे इतने मिनट दौड़ना है। एक टाइम फिक्स कर लो, मैं डेली आऊँगा और डेली मैं 15 दिन तक इतने मिनट दौड़ूंगा, चाहे मैं कैसे भी दौड़ूँ, स्टेप बाय स्टेप दौड़ूँ, या मैं पहले सूट लगाऊँ, या मैं बीच में सूट लगाऊँ, या फिर मैं बाद में सूट लगाऊँ।
आपको बस ये देखना है, ये दौड़ना है। या फिर या तो आप टाइम फिक्स कर लो या आप अपने किलोमीटर फिक्स कर लो कि मैं डेली की डेली कितने, जैसे आपको 5 किलोमीटर चलना है तो मैं डेली की डेली 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही आप कोशिश करना कि मैं डेली 5.5 किलोमीटर, फिर 5.5 से कुछ ज़्यादा, फिर 6 किलोमीटर, ऐसे ही। उससे क्या होगा, उससे जो आपके अंदर थकान महसूस होगी ना पहले 2-3 दिन तक, वो आपकी कम होने स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको डाइट भी बताऊंगा कि आपको डाइट में क्या क्या लेना है। वहाँ से भी आप अपना जो आपको थकान महसूस हो रही होगी वो भी आपकी कम हो जाएगी। चलिए, अब मैं बात कर रहा था पहले दिन की। पहले दिन आपने 24 मिनट दौड़ लिए आप स्टेप बाय स्टेप। किलोमीटर का यहाँ कोई पंगा अभी नहीं है कि आपको 5 किलोमीटर ही दौड़ना है, जितना आप दौड़ पा रहे हो उतना। डे सेकंड में भी आपको यही करना है। आप आए और आप कितना 24 मिनट दौड़े बच्चे। आप आए और आप 24 मिनट दौड़े। और दौड़ना कैसे, आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही स्पीड से आपको दौड़ना है। अब इन दोनों दिन में आपको देखना है कि कितना फ़र्क आया है। मान लो यहाँ आप अगर 4000 मीटर दौड़े यानी कि 4 किलोमीटर दौड़े, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लगभग 4200 मीटर आप दौड़ पा रहे होंगे। 4200 मीटर आप दौड़ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब बात है डे 3 की। बात आई तीसरे दिन की। तीसरे दिन भी आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना है, 24 से ज़्यादा, लगभग 30 मिनट आपको करके चलना है। अब देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि 24 से एकदम 6 मिनट ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब 6 मिनट तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पहले दिन जाके, मतलब तीसरे दिन जाते ही 6 मिनट बढ़ा दूँ उसी स्टेप बाय स्टेप से। अब देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको भी यही फॉलो करना है, क्या, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ सिचुएशन एक और रहेगी बच्चे, जैसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, तो मान लो यहाँ आके कुछ मीटर दौड़ के, कुछ किलोमीटर आप दौड़ के क्या हुए, आपको थकान महसूस हुई। और थकान महसूस होने के बाद आपको ये लग रहा है कि मैं अब चल नहीं पा रहा भाई साहब, अब मैं बस थोड़ा सा और दौड़ पाऊँगा, उसके बाद गुंजाइश ख़त्म होगी। तो वहाँ क्या करो, यहाँ से आप जैसे जितनी स्पीड से आप दौड़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप से, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके आप 100-200 मीटर, या तो आप कितना 100 या फिर 200 मीटर आप ऐसे ही चलो। स्पीड को स्टेप बाय स्टेप से भी कम कर दो। 200 मीटर चले, फिर यहाँ से आपको क्या होगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। तब फिर आप स्टेप बाय स्टेप से दौड़ना। यहाँ तक मान लो फिर आपको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं, क्या है कि फिर से थकान महसूस हो रही है, तो यहाँ फिर से आपको क्या करना है, 100-200 मीटर ऐसे ही दौड़ना है स्टेप बाय स्टेप से, कम स्पीड में। जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप में स्पीड रखी होगी उसी से कम, थोड़ा सा कम करके आपको 200 मीटर और 200 मीटर ऐसे ही आपको दौड़ना है। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक आपको दौड़ना है। सेम प्रक्रिया आप कर रहे होंगे। तो डे 4 में भी आपको क्या करना है बच्चे, डे 4 की भी अगर मैं बात करूं तो डे 4 में आप सेम कि मैं 32 मिनट दौड़ूंगा। सेम डे 4 में आप 32 मिनट दौड़ना, किससे, सेम इसी से। पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर अगर आपको ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है तो आप 200 मीटर थोड़ा सा स्लो डाउन करके भी दौड़ सकते हो। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप और फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करके दौड़ सकते हो। ऐसे ही डे 5 की अगर मैं बात करूँ, 5वें दिन की, तो 5वें दिन को अब आपको क्या करना है कि ये टाइम आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है कि मैं आज 35 मिनट दौड़ूंगा, कि आज मैं 35 मिनट दौड़ूंगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें क्या होगी, यहाँ पहले आपको ज़्यादा थकान हो रही होगी, फिर कुछ कम थकान होगी, फिर कुछ कम थकान। अब यहाँ टाइम बढ़ा तो थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ ज़्यादा होते ही आपको ये 2 गैप आपको दे दिए। अब आप क्या करो, यहाँ पे भी डे 5 में भी क्या, स्टेप बाय स्टेप चलो। और जैसे ही आपको थकान महसूस होती है तो आप ब्रेक लो, कितना, 100 मीटर का, यानी कि रुकना नहीं है, अपनी स्पीड को स्लो डाउन करके फिर से स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स करो थोड़ा सा, और फिर से 100 मीटर। अब देखिए, वो जो 200 मीटर था उसको हम किस पे लेके आए बच्चे, उसको हम 100 मीटर पे लेके आए। उस 200 मीटर को हम किस पे लेके आए, उस 200 मीटर को हम 100 मीटर पे लेके आए। तो ऐसे ही डे 6 आपके आगे चलता रहेगा। तो सेम प्रक्रिया, टाइम इधर आपको बढ़ाना है और इधर ये स्टेप बाय स्टेप से ही आपको चलना है। अब देखिए, अगर बात है आपकी, मान लो ये आपका एक सर्कल है जिसका यहाँ से स्टार्ट करके आपने, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से आप स्टार्ट करके
यहीं आए तो आपका ये हुआ बच्चे 400 मीटर का। तो 400 गुना कितने, लगभग 12 से 13 चक्कर आपके पड़ेंगे। 12 चौक 48, 480 और थोड़ा सा और आगे आपको निकलना पड़ेगा इतना, क्योंकि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है तो 4800। तो आप क्या करो, इसको आप डिवाइड करो 10 + 2 में। 10 चक्कर ये और 2 चक्कर ये, 10 चक्कर बच्चे ये और 2 चक्कर ये। अब ये 10 चक्कर क्या है, यहाँ इन 10 चक्कर में आपको स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है, एक ही गति से आपको दौड़ना है, एक ही गति से आपको दौड़ना है पहले 10 चक्कर। ठीक है, किसी के भ्रम में ना आइए किसी और बच्चे के कि पहला, एक कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि पहले एकदम उठ के चला वो हवाई होके, तो उसके साथ नहीं दौड़ना। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से, जिस तरीके से आप दौड़ते आ रहे हो डेली बाय डेली, ऐसे ही आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। और जो ये बाद के 2 चक्कर बचे, इसमें आपको 200 मीटर के लगाने हैं सूट। 200 मीटर के अगर आपको लग रहा है कि टाइम का ये है, तो आप यहाँ 10 चक्कर स्टेप बाय स्टेप, यहाँ इन 2 चक्कर के लिए आप अपना स्टेमिना बचा के रख सकते हो, जिसमें आपको थकान महसूस नहीं होगी। अब अगर आप क्या करते हो कि पहले यहाँ से पहले जो 200 मीटर है, पहले जो आपके 10 चक्कर है, उनमें आप स्टार्टिंग के ही 2 चक्कर में आप इसको क्या कर देते हो, सूट मार देते हो स्टार्टिंग के ही 1-2 चक्कर में, पहले चक्कर में या दूसरे चक्कर में। तो जो वो आपका स्टेमिना है ना, वो लास्ट वाले चक्कर में बहुत कम हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा बस अब नहीं चल पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको। ये जो आपको अपनाना है कि यहाँ से जो 10 चक्कर आपको लगाने हैं वो स्टेप बाय स्टेप लगाने हैं, और जो 2 चक्कर आपको लगाने हैं उसमें आपको मारने 200-200 मीटर के सूट। ठीक है, ये आपका प्लान रहेगा डे 1, डे 2, 3, 4 और ये 5 का। ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हो। अब अगर मैं बात कर, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मीठे में बना के दलिया को खा सकते हो। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो जितना नमक आप अपने स्वाद के लिए खाते हो, सब्जी में डाल के जितना नमक आप अपने स्वाद के लिए खाते हो, उससे आधा या तिहाई नमक आप उसमें डाल के खा सकते हो, या तो आप दलिया। ठीक है, तीसरा आप खजूर का यूज कर सकते हो बच्चे, खजूर का यूज़ कर लो, वो भी आपके स्टेमिना में आपकी मदद करेगा, जिससे आपको थकान महसूस नहीं होगी। चौथा, आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केले खाने हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे। केला भी आपके स्टेमिना को बढ़ाता है। ये 4 बातें हुई। अब कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हमें जो है, जैसे ही हम दौड़ना स्टार्ट करते गला सूखता है, गला सूखने के लिए क्या करें। तो बच्चे गला सूखने के लिए या तो आप क्या करो, आप 250 से 300 ml पानी ले लो, 250 से 300 ml पानी ले लो, और उसमें आधा चम्मच शहद डाल लो, और उसमें कुछ आधे के आसपास नींबू डाल लो, और उसको पूरे को मिला के एक घोल बना के उसको आप अपने साथ ले जाओ। जब आप रनिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा गला जो है अब सूखने लग रहा है, तो आप उसको 1 या 2 घूंट, ये नहीं कि आपने उठाया और एक बारी में गटक गए, ऐसा नहीं करना। आप 1 या 2 घूंट आप उसकी पी सकते हो। जैसे ही आप फिर रनिंग करोगे, फिर आपको लगेगा, महसूस होगा, तो फिर से आपको 1 या 2 घूंट पीनी है। ऐसा ही आप करोगे तो वहाँ फिर 2 से 4 दिन के बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ यार ये अच्छा है, ये गला नहीं सूखने दे रहा। दूसरा क्या करते हो, जैसे ही आप रनिंग करने जाते हो उससे पहले गुड़ ले लो। अगर जिसको गुड़ पसंद है वो गुड़ ले लो, और गुड़ का सेवन करे पानी के साथ। गुड़ खाया, फिर कुछ ज़्यादा नहीं, पेट भर के नहीं पानी पीना, थोड़ा सा पानी पी लिया, 2-4 घूंट पानी पी लिया, उससे भी आपका गला नहीं सूखेगा बच्चे। गुड़ से भी ये फ़र्क आपका पड़ेगा। तो चलिए, आपको कैसा लगा डाइट प्लान हमारा, जो भी आपका रनिंग प्लान था, फिर उसके बाद मैंने डाइट के बारे में आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी साथियों के पास, जिसका भी अभी फिजिकल एसएससी जीडी का है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको ऐसी ही जानकारी जो आपके फ़ायदेमंद है मिलती रहे टाइम पर। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। जय हिंद, जिंदाबाद।